बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है रेडिकेंट को और इंडेक्स को दिए गए सवालों में से। तो हमारे पास जो रेडिकेंट है और इंडेक्स है, इसे हम इन क्वेश्चंस में से आइडेंटिफाई करेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडिकेंट और इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपली हमारे पास देख लें, ये हमारे पास जो 7 है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकेंट। और ये जो हमारे पास उसके ऊपर लाइन है, इसे हम कहते हैं रेडिकल। और ये जो हमारे पास इसके ऊपर पावर है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स, रेडिकल और रेडिकेंट क्या होता है। तो इसी की मदद से हम हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें रेडिकेंट और इंडेक्स मालूम करना है। इसका जो हमारे पास रेडिकेंट है वो है स्टूडेंट्स 5, और हमारे पास इसका जो इंडेक्स है वो है हमारे पास 3। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हम हल करेंगे। इसमें हमारे पास इसका रेडिकेंट जो होगा वो हमारे पास होगा x/5। x/y हमारे पास इसका रेडिकेंट है और हमारे पास इंडेक्स इसका है 4। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे हमारे पास। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ट्रांसफॉर्म करना है हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है और उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं मैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो इसे हम ये रेडिकल फॉर्म में, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम रेडिकल को खत्म कर देंगे, इसके ऊपर से ब्रैकेट्स देके, तो 1/2 इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो जो हमारे पास रेडिकल में अगर यहाँ पर कुछ ही लिखा है तो हमारे पास वहां पर 2 होता ही होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास लिखा है तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा वो इस तरह आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है कि हमारे पास 3 है पावर, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 1/3 आएगा। और जो रेडिकल जब खत्म होता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं। सही स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है रेडिकल 3/5। तो इसे हम 3/4 को इसी तरह लिख देंगे एंड देन रेडिकल को खत्म करके हम इसको 1/2 के फॉर्म में लाएंगे। यही हमारा आंसर है। तो फर्दर ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक का है, तो हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसी तरह है x/y, इसकी पावर हमारे पास क्या है 5। तो जब रेडिकल खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो हमारे पास 2 है, तो जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x/y 5/2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास इसी तरह होगा
तो सबसे पहले इसमें से एक क्वेश्चन समझने वाला है। इसमें देखिए हमारे पास जो इसकी पावर है x अपॉन y अपॉन x का, ये हमारे पास -5 है। तो इसे हम जब पॉजिटिव में लाएंगे तो ये जो हमारी y अपॉन x है ये पॉजिटिव हो जाएगा x अपॉन y में। तो हमारे पास जो माइनस का 5 है वो प्लस का 5 हो जाएगा। कैसे देखें, x अपॉन y, इसका जो पावर हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपना फर्दर सॉल्व करेंगे। x अपॉन y पावर 5 एंड देन रेडिकल ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से। तो इसका जो जवाब आएगा हमारे पास x अपॉन y 5/3। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो y अपॉन yz तो पावर 7 है हमारे पास। जब रेडिकल खत्म होगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से। तो yz इसमें जो आंसर आएगा पावर आएगी वो हमारे पास 7/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 7/3। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह होगा। रेडिकल फॉर्म में गिवन है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। 27 है, इसके ऊपर जो पावर आ जाएगी वो हमारे पास रेडिकल जब खत्म होगा तो 1/9। यहाँ पर 9 हमारे पास गिवन है तो हमारे पास 1/9 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह होगा हमारे पास। -64 पावर 2 जब रेडिकल खत्म होगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई 1/3 -64 2/3। ये इसका आंसर है। सो आई होप ये 3 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। मूव होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो हमारे पास 1/2 m जब रेडिकल खत्म होगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई 1/3 1/2 पावर m/3। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास इसी तरह होगा। x y की पावर हमारे पास 3 रेडिकल खत्म होगा मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो हमारे पास x y पावर हमारे पास 3/5। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह होगा स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास रेडिकल पे रेडिकल दिया हुआ है, डबल रेडिकल है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये रेडिकल इसी तरह रहेगी। पहले इस रेडिकल को खत्म करेंगे। 4/3 पे हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएंगी, 1/2 हो जाएगा। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अभी इसके ऊपर अभी भी रेडिकल है, ये पूरा क्वेश्चन अभी भी रेडिकल फॉर्म में है, सिर्फ ये चीज हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी। तो अभी भी हमारे पास 4/3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 है हमारे पास, रेडिकल खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 4/3 1/6। सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस तीनों अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, इसका एक सेकंड भी तरीका है जिससे हम इसको हल कर सकते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, इजी है। वो इससे भी इजी है। कैसे? जब हमारे पास रेडिकल की पावर यहाँ पर 2 है, कुछ भी नहीं तो 2 है, इस रेडिकल को रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेडिकल 6 हो जाएगा। तो हमारे पास अंदर हो जाएगा 4/3। जब हमारे पास 4/3 से रेडिकल हटेगा तो हमारे पास 1/6 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास दो तरीके हैं इसके, आपको जिससे सही लगे आप उस तरीके से करिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सवाल समझ में आए होंगे। मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। ट्रांसफॉर्म करना है हमें रेडिकल फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही हमारे पास अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रेडिकल फॉर्म गिवन थी, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना था। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हमें रेडिकल फॉर्म में लाना है। तो ये
बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5 पावर 3, 5 पावर 3 इसी तरह रहेगा। ये जो हमारे पास 7 है वो इसका इंडेक्स बन जाएगा। अगर इसे दोबारा हम लेकर आए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो 5 पावर 3 पावर 1/7, तो इसी तरह बन रहा है ना। तो हमारे पास ये इसका रेडिकल फॉर्म हो गया, जो हमारे पास 7 है वो इसका इंडेक्स बन गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा ab -2, ये इसी तरह रहेगा, जो 3 है हमारा इसका इंडेक्स बन जाएगा इस तरह, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट्स इसी तरह होगा, इसमें हमारे पास ये जो 7 है वो इसका इंडेक्स बन जाएगा, और 5/7 पावर 3, और ये 5 भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी ये 3 इसके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 3 5 15, ये हमारे पास इसका आंसर है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास b/a। तो सबसे पहले हमारे पास ये b/a माइनस m, ये इसी तरह रहेगा, और ये जो 2 है हमारे पास, ये हमारे पास इसका इंडेक्स हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये जो माइनस का m है, हमें इसे पॉजिटिव में लाना है, तो हमारे पास ये जो b/a है, हमें जो b/a से हम अपोजिट करेंगे, इसको उल्टा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a/b पावर m, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसे नेगेटिव में था तो हमें पॉजिटिव में करने के लिए इसे अपोजिट कर दिया, इसको उल्टा दिए जब इसमें हमें, तो इसमें जो m है वो हमारे पास पॉजिटिव में हो गया, तो ये हमारे पास इसका रेडिकल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह होगा, इसमें हमारे पास 11/3 13, 11/13 और 12/13, ये भी इस रेडिकल के अंदर रहेगा, और ये जो 5 होगा ये इसका इंडेक्स हो जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर है। मेरे स्टूडेंट्स आपको ये 2 क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये एक्सरसाइज 1.3 के तमाम सवाल आपको ऑल क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आई होप कि आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर सवाल आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इस सवाल में कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल किस तरह से होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे मुझे पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी सवाल, कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर बताएं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।